ओके, तो आपको समझना है कि मून प्लैनेट पहले होता क्या है। सो मून इज कनेक्टेड टू द इमोशन। मून आपका हार्ट है, आपका दिल है, आपका इमोशंस है, और आपके घर आपका मून है। अब कोई भी चीज जो आपको कंफर्ट देती है, अगर लेट्स आई टॉक अबाउट कि क्लोथ्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल क्लोथ्स कौन से होते हैं? कॉटन आर द मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ, इज इट राइट? यस मैम। मटेरियल में कॉटन इज कनेक्टेड टू मून। आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा कंफर्ट कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा कंफर्ट आपको अपनी मदर के पास मिलता है। मदर इज द मून। आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट अपने घर पर मिलता है या घर के बाहर मिलता है? घर पर। घर पर। सो मून इज ओनिंग योर फोर्थ हाउस विच इज कनेक्टेड टू योर कंफर्ट, विच इज कनेक्टेड टू योर होम। तो आपका फोर्थ हाउस आपका बनाएगा कि आपको अपनी लाइफ में कितना ज्यादा कंफर्ट मिल। क्लियर है? एंड दैट इज मून इज ऑल अबाउट। व्हाट डज द मून रिप्रेजेंट? मून रिप्रेजेंट योर इमोशंस। अब मून एक जोडिक साइन में 2.5 डेज रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, लोग प्रिडिक्शंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द राशि, दैट इज कॉल्ड द मून साइन। क्लियर है? मून साइन के बेसिस पर जो प्रिडिक्शंस किए जाते हैं वो क्या है? आपका मेंटल। इट्स योर कनेक्टेड टू योर मेंटल। अब आप अपने मेंटल को देखो तो आपका मेंटल हर 2.5 दिन चेंज होता है। हैव यू नोटिस दैट? आपकी लाइफ की सिचुएशन सेम है, लेकिन कभी आप अपनी लाइफ में ज्यादा, मतलब ज्यादा दुखी हो, कभी आप अपनी लाइफ में विदाउट एनी रीजन खुश हो। बिकॉज मून इज कनेक्टेड टू योर मेंटल है। मून इज कनेक्टेड टू योर इमोशंस। आप देखते होंगे कि कभी आप किसी को मिलते होंगे वो आपके साथ बहुत अच्छे रहते होंगे, कभी आप किसी से मिलते होंगे वो आपके साथ बहुत अच्छे एक्ट नहीं करते होंगे, डिपेंडिंग कि उनका मूड कैसा। हाँ जी। सबसे ज्यादा जो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है वो लड़कियों को होती है, लड़कों को होती है? लड़कियों को। क्यों? क्योंकि मून के अंदर एक फेमिनाइन एनर्जीज देखी गई। लड़कियों की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी मून के बेसिस पर होती है, 28 डेज की साइकिल होती है। सेम वे आप जो आसमान में जो मून देखते हो, छोटा होता है, बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है, अजय, तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन किससे होता है? मून से हो। आप देखते हो कभी नो मून होता है, कभी न्यू मून होता है, कभी फुल मून होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। आपके इमोशन सबसे ज्यादा आप देखते होगे इमोशनली आपकी लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंट अप एंड डाउन आता है कि नहीं आता? यस। मूड स्विंग्स आती है। लड़कियों की ज्यादा मूड स्विंग्स होती है बिकॉज दे हैव अ हाई इन्फ्लुएंस ऑफ मून इन द लाइफ। एवरी ह्यूमन बॉडी हैव अ हाई इन्फ्लुएंस ऑफ मून इन द लाइफ। क्यों? बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो हमारी कितनी परसेंट, 75% हमारे वाटर से बनी होती है। ये तो पढ़ा होगा आपने साइंस में। दैट इज मेड हाँ अप ऑफ। जी मैम। क्लियर है? इट रिप्रेजेंट योर हार्ट ऑल्सो। आपका दिल, आपका मूड। आप देखते होगे विदाउट एनी रीजन आपको कभी कभी घबराहट होने लगती है, रेस्टलेसनेस होने लगती है। बहुत सारे लोग हैं। अब आपका फोर्थ हाउस आपका मून है। आपके बर्थ चार्ट में आपका फोर्थ हाउस आपका मून है। अब कई कई बार आप देखते होगे लोगों को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, एकदम वो रेस्टलेस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो इमोशंस है उसमें किसी फायर एलिमेंट कोई आ गया होता है, उस फायर एलिमेंट ने उसको बर्न कर दिया। अब उसको क्या हो रही है? उसको घबराहट हो रही है, जैसे कि किसी के फोर्थ हाउस में सन बैठ गया, इमोशंस को बर्न कर दिया, घबराहट देगा। क्लियर है? सो इट गिव्स यू रेस्टलेस माइंड टू। आपका माइंड बहुत रेस्टलेस होएगा, आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगा, आपको डिप्रेशन देता है, एंजाइटी देता है, विदाउट एनी रीजन आपको आपको सोचने की प्रॉब्लम देता है। एंड इट गिव्स यू एनी इश्यूज दैट इज कनेक्टेड टू योर मेंटल। अब वो आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर? मून वाला पार्ट इज क्लियर? What is a sign of the good moon? Up as a good astrologer, you need not to go and check someone's birth chart and tell कि ये कैसा इनका moon है and all. आप किसी के birth chart में उसके planet उसको देखकर भी आप बता सकते हो कि इनकी लाइफ में moon कैसा है. If a person have a good sign, what is a good sign of the moon? If a person have a good sign, they love milk product. अच्छा। उनके दूध से बने प्रोडक्ट उनको काफी ज्यादा पसंद होते हैं. Love to take the bath. पानी, आपका मून का एलिमेंट क्या है? वाटर. इनको अपनी लाइफ में बहुत बहुत बात लेने की आदत होती है. गुड ऑरा, इनका जो ऑरा होता है काफी ज्यादा अच्छा होता है, और ये लोगों को काफी ज्यादा इंप्रेस कर लेते हैं. वही अगर आपका मून अच्छा नहीं है, अगर आपका मून अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव्स भी आपसे खुश रहेंगे, आप जिससे आप मिलोगे वो आपसे खुश रहेगा, और आपका मून रिफ्लेक्टेड होएगा
आप ज्यादा किसी से 1-2 महीने तक मिलोगे, आपकी उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो बंदा आपको लाइक करना छोड़ दे। गुड मून, पीपल लाइक यू मोर, बैड मून, पीपल डजंट लाइक यू। ओके। एक टाइम के बाद लोग आपको पसंद नहीं करते। रेमेडीज क्या होती है अगर आपको अपने मून को इम्प्रूव करना है? यू हैव टू डू द मंडे फास्टिंग, वेयर द सिल्वर, अवॉइड द स्पाइसी फूड। आपको अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लॉर्ड शिवा की प्रे करनी चाहिए, सिल्वर पहनना चाहिए, ठंडा पहनना चाहिए। मून क्या है? मून एक ठंडा के आपको ठंडापन देता है, तो आप सिल्वर भी पहन सकते हो। जैसे कि आपको एंकलेट्स पहनती थी, अभी की टाइम की तो लड़कियां नहीं पहनती है, बट व्हेन यू सी पहले जमाने में लोग एंकलेट्स पहनते थे अपने पैर में। इज इट व्हाई? बिकॉज मून एंकलेट्स आपका जो होता है, आपका जो एंकल होता है, दैट इज कनेक्टेड टू योर 11th हाउस। एंकल 11th हाउस होता है। 11th हाउस होता है आपका सोशल नेटवर्किंग। तो जितना अच्छा आपकी लाइफ में मून होंगे, उतना अच्छे आपके रिलेशनशिप अपने रिलेटिव्स के साथ होंगे। जितना खराब आपका मून होएगा, उतना आपके रिलेटिव्स आपको पसंद नहीं करेंगे। आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, नॉट ओनली विद द रिलेटिव्स। आप किसी ग्रुप में हैं, आपका मून खराब है, उससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई ना कोई अगर आपकी प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं मून विल बी द रीजन। क्लियर है? आपको अपनी लाइफ में अवॉइड स्पाइसी फूड। यू शुड सेट, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट सीइंग द मून लाइट। आपको, आप एस्ट्रोलॉजर है तो आपको मेक श्योर करना है कि डेली आपको मून लाइट भी देखनी है, सो दैट आपको अंदाजा लगे दैट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। क्लियर है? हाँ मैम, डेली मूनलाइट देख सकते हैं या फिर फुल मून की देखनी हो? नहीं नहीं, डेली डेली आपको डेली। पता चलना चाहिए ना एनर्जीज कैसी है। एज अ गुड हाँ एस्ट्रोलॉजर आपको जी। अपनी एनर्जीज को फील करना है। हाउ ओ, एनर्जीज आर, कैसी है, अच्छी एनर्जीज है, बुरी एनर्जीज है। आप अपने मेंटल सेटअप को देखना स्टार्ट करो, यार आज मैं खुश हूँ, आज मैं दुखी हूँ, आज क्या है, आज मून कहाँ पर बैठा हुआ है। यू विल गेट टू नो अबाउट दीज ऑल थिंग्स। ठीक है? सपना तवानी मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगी, उसमें आपको प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ प्लैनेट दिखता रहेगा कि मून अभी यहाँ पर बैठा हुआ है, और आप अपने बर्थ चार्ट से चेक करना कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। क्लियर है? इससे आपको पता चलेगा। अब मून के जो, एंड मैम, हाँ जी, अब मेरे चार्ट में मून आत्मा कारक आया है। मून। अब आपके फ्रेंड्स कौन होते हैं मून के? मून के जो फ्रेंड्स है वो सन है। मून क्या है? वो रानी है। क्लियर है? अब आपके घर में फादर है, फादर मदर के तो फ्रेंड होंगे ना, इट्स अ रानी। मून इज योर रानी एंड सन इज योर राजा। सन इज अ किंग एंड द मून इज अ क्वीन। मरकरी इसका फ्रेंड है, बिकॉज मरकरी इज कनेक्टेड टू द मून। मरकरी जो कि आपका लॉजिकल माइंड है, मून आपका मरकरी, यानी यहाँ मरकरी न्यूट्रल होता है। मरकरी वर्क एज पर द सिटिंग प्लैनेट, वो आप पढ़ोगे। इसके एनिमीज कोई भी नहीं। आपके घर में आपकी मम्मी के कोई एनिमीज होते हैं? कोई नहीं। वो बच्चे की भी दोस्त होती है, वो फादर की भी दोस्त होती है। शी जस्ट वांट टू मेंटेन एवरीथिंग अराउंड। न्यूट्रल क्या है? आप ऐसा भी बोल सकते हो जिसकी लाइफ में मून का काफी ज्यादा हाई इन्फ्लुएंस होता है, फिर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होएगा, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में दुश्मन नहीं हो। न्यूट्रल क्या होते हैं? इनके मार्स होते हैं, वीनस होते हैं, सैटर्न होते हैं। लॉर्ड ऑफ कैंसर, मून का जो अपना घर है वो कैंसर है, और कैंसर ओन करता है आपका 4th हाउस। तो आपकी लाइफ में कंफर्ट कितना है, आपकी लाइफ में घर बंगला गाड़ी कंफर्ट कितना है, ये आपका बताता है 4th। मून एग्जॉल्टेड कहाँ होता है? मून इज एग्जॉल्टेड इन द टॉरस। मून ओके। सबसे ज्यादा जो फेवरेबल पोजीशन होती है मून की, वो होती है टॉरस। डेबिलेटेड पोजीशन जो मून की होती है, वो होती है स्कॉर्पियो। तो जिसका भी मून टॉरस में होता है, कहीं ना कहीं इनकी जो मून होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, और उनका जो डेबिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो में होता है। अपने से 7वीं राशि में हर एक प्लैनेट डेबिलेटेड हो जाता है। तो टॉरस से अगर आप काउंट करोगे, अपने से 7th विल बिकम द स्कॉर्पियो, और मून अपनी पावर स्कॉर्पियो में खो दे। आज अभी मून कहाँ पर बैठा हुआ है? यूनिवर्सली अभी अभी स्काई में मून बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में। तो आप ऐसा बोल सकते हो, दुनिया भर का अभी के टाइम पर मेंटल हेल्थ हिला हुआ होगा फॉर 2 days। क्लियर है? Why? मैम कुछ Because पूछना था। universally moon is sitting in the Scorpio. Depending upon the individual birth chart, you have to compare. But अगर मैं पूरी कंट्री के लेवल पर अगर मैं प्रिडिक्शन करूंगी, तो मैं बोल सकती हूँ अभी सबका मेंटल हेल्थ गिरा हुआ है। समझ में आया? हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ करिए। मैम, एक चीज समझ नहीं आ। आपको अपने घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। अगर आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, तो कहीं ना कहीं देयर विल बी द प्रॉब्लम इन द मून। लकी स्टोन क्या होते हैं? पर्ल एंड द मून स्टोन, दीज आर द एनहांसर ऑफ द मून, नॉट द रेक्टिफिकेटर। लकी कलर क्या होते हैं? व्हाइट एंड सिल्वर ह्यू।
आप अपनी लाइफ में जितना ज्यादा व्हाइट कलर पहनेंगे, आप अपनी लाइफ में उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। क्यों? अगर आप किसी को भी अगर आप व्हाइट कलर पहने देखते होगे तो आपको समझ आ जाता होगा कि यार ये बंदा बहुत प्योर है। ब्लैक इज व्हाट? ब्लैक इज कि आपकी चीजों को हाइड करता है। जैसे कि लोग ब्लैक क्यों पहनते हैं? लोग ब्लैक इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो अपने मोटापे को हाइड करते हैं। क्लियर है? अगर आप व्हाइट पहनोगे तो आपके अंदर क्या होएगा? आप जैसे हो, आप मोटे हो तो मोटे दिखोगे, पतले हो तो पतले दिखोगे, गोरे हो तो गोरे दिखोगे। व्हाइट विल शो एज इट इज यू आर। तो आप एक चीज से अंदाजा लगा सकते हो, जिन लोगों को अपनी लाइफ में व्हाइट ज्यादा पसंद होते हैं, दे हैव अ प्योर सोल। दैट इंडिकेट्स अ प्योर सोल। एज वेल एज जब आप कलर थेरेपी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, पीपल हु वेयर मोर व्हाइट और हु आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मोर व्हाइट, ऐसा बोला जाता है उनके ऊपर भगवान की कृपा है। They are blessed by the universe. On the other hand, if a person is wearing more black in the life, that means कि there is something a hidden tendency in life. जैसे कि मोटे लोग ब्लैक क्यों पहनते हैं? उनको लगता है मैं ब्लैक पहनूंगा तो मैं पतला लगूंगा, जो कि सच है, लगते भी है। आपका कलर भी थोड़ा सा टेक्सचर गोरा लगने लग जाता है। It is a hiding tendency. So as a good astrologer, you have to start connecting with each and every single thing. तो आपको कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हाइट है, व्हाइट इज अ प्योरिटी। जैसे आपकी माँ है, योर माँ इज द मोस्ट प्योरेस्ट थिंग ऑन द वर्ल्ड। इज इट राइट? माँ कभी भी अपने बच्चे के साथ गलत नहीं करती है। इज इट राइट और नॉट? यस। करती है कभी माँ गलत? माँ कभी भी अपने बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकती है। दैट इज हाउ द प्योर इज, दैट इज कनेक्टेड टू द वाइट। तो आप अपनी लाइफ में बाय डिफॉल्ट, एज यू वांट टू बिकम एस्ट्रोलॉजर, आपका ऑरा बहुत क्लीन होना चाहिए, आपके अंदर बहुत प्योरिफिकेशन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कलर का यूज करो। जैसे कि आप अच्छे अच्छे लोग देखोगे, लाइक यू आर इनटू दिस मंत्रा और या फिर स्पिरिचुअलिटी में होते, दे वेयर व्हाइट। व्हाइट रिप्रेजेंट द सोल, व्हाइट रिप्रेजेंट द प्योरनेस, white represent the meditation. तो जितना ज्यादा white, and white is a classy also. White brings you more feminine energy in your life. लकी नंबर कौन से होते हैं? 2, 11, 20 एंड 29। एनी न्यूमरोलॉजी आपकी एस्ट्रोलॉजी से ही आई हुई है। आपको कौन से भगवान से प्रे करना है टू इम्प्रूव योर मून? दुर्गा माँ से प्रे करना है। गॉडेस, बिकॉज दुर्गा माँ बाय डिफॉल्ट सबकी माँ है। इज इट? सबकी माँ है। माँ पार्वती से प्रे करना है, गौरी माँ से प्रे करना है, एंड लॉर्ड शिव। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। इट इज रिटन इन अवर शास्त्र, आपने पिछले जन्म में जितने भी बुरे कर्म किए, इफ यू हैव डन समथिंग बैड इन योर लाइफ इन द पास्ट लाइफ, स्टिल इफ यू प्रे टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती, promising yourself that you are not doing anything bad in this life, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अगर आपने लॉर्ड शिवा और पार्वती जी का साथ में प्रे करी, वो आपकी डेस्टिनी को भी चेंज करने की पावर रखते हैं। वो आपके पास्ट लाइफ कर्मों के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं देते। जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, वो आपके पास्ट लाइफ कर्मों के बेसिस पर आपको रिजल्ट्स देते हैं। आप पिछले जन्म से क्या कर कर आए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। बट अगर आप लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती को अगर आप साथ में प्रे करते हो, तो आप अपनी लाइफ की डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, एज अ गुड एस्ट्रोलॉजर, डोंट फोकस ऑन द प्रिडिक्शन कि मेरे में मून वीक है, मेरे में जुपिटर वीक है, मेरा ये है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। टेक माई वर्ड्स, आपका प्रिडिक्शन आपसे मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा दिखेगा कि आपका बुरा वक्त चल रहा है, आपकी लाइफ में बुरी चीजें चल रही है। बट आप खुद अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। एज अ गुड एस्ट्रोलॉजर, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। जिस दिन आपने अपनी लाइफ, अगर आपकी लाइफ खुद सही नहीं है, क्या आपको अथॉरिटी है किसी की लाइफ चेंज करने की? मेरे अकॉर्डिंग नहीं। क्योंकि अगर आप खुद की लाइफ चेंज नहीं कर पाते हो, कैसे आप दूसरे की लाइफ चेंज कर सकते हो? जैसे कि कोई बंदा क्रीम मैन्युफैक्चर करता है, लेट्स से कॉस्मेटिक में, कोई भी क्रीम, जैसे फॉरेस्ट एसेंशियल की अगर ओनर की खुद की स्किन अच्छी नहीं है, दैट पर्सन डजंट हैव अथॉरिटी टू सेल दैट प्रोडक्ट। द सेम वे अप्लाइज टू यू। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर, आप पढ़ते पढ़ते इन दिस 2 years फर्स्ट ट्रांसफॉर्म योर ओन लाइफ। टेक माई वर्ड, जो जो आप पढ़ते जा रहे हो और अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहोगे, आई गारंटी यू चेंज योर लाइफ। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपको अपनी लाइफ में सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। एंड योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट्स हियर। आप अभी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो, जो जो पढ़ते जा रहे हो अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाओ। धीमे धीमे आप देखोगे, यू स्टार्ट ग्रोइंग इन योर लाइफ।
or as a good astrologer, we are here to guide someone, we are here to transform someone's life. We are not here to predict someone's life कि भैया तुम्हारा शनि की 7.5 चल रही है, तुम्हारी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आएंगी. नो, आपको बताना है शनि की 7.5 तुम्हारी चल रही है, लेकिन तुम शनि की 7.5 में भी ग्रो कर सकते हो अगर तुमने ये किया. मैं आपको बता देती हूँ, आई ग्रो इन माई लाइफ इन माई शनि की 7.5. मैं अपनी लाइफ में शनि की 7.5 में ही ग्रो कर रही हूँ. मेरी लाइफ में शनि की 7.5 में ही बहुत प्रॉब्लम आई थी. यहाँ से यहाँ मुझे शनि ने ही डाला है. तो मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि शनि की 7.5 आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लाती है. शनि की 7.5 आपकी लाइफ में आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, आपको दिखाती है कि क्या सच है इस दुनिया का. हाँ, अब जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो, यू नीड टू बिकम एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट. शनि को आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है? जहां पर भी शनि आपके बर्थ चार्ट में बैठा है, शनि को आपसे एक्सपेक्टेशन है, यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट. अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो और आप किसी को कोई भी कुछ गाइडेंस दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में बैड कर्मा ऐड. क्लियर है? सो वट एवर यू आर लर्निंग, वट एवर यू आर डूइंग, अभी आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो, मैं क्यों गारंटी देती हूँ आफ्टर लर्निंग दिस आप 45 डेज में देख लेना आपका मेंटल सेटअप चेंज. क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो. आप पढ़ाई कर रहे हो, एक्सपर्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना जुपिटर इंप्रूव कर रहे हो, आप अपना मरकरी इंप्रूव कर रहे हो, और साथ में आप अपना शनि भी इंप्रूव कर रहे हो. बढ़िया. उसके लिए आपको डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे. ठीक है? मैम क्वेश्चन हियर. मैम हम आपने अभी you have to chant Om Shram Shrim Shrom Sa Chandrasaya Namah, that is 11,000 times. ये आपका मून का मंत्र है, इसको आप चैंट कर सकते हो to overcome the things related to the moon. आप किसी का मून अगर किसी का बर्थ चार्ट में वीक है, somebody have a weak moon planet in the birth chart, अब उनको किस चीज का, अच्छा अगर आपकी कोई भी चीज वीक है तो आपको समझना है कि लेट्स से यू हैव अ वीक मून, यू हैव टू पे ऑफ दैट रेन. आपको भगवान ने वीक मून क्यों दिया है? क्योंकि आपने कोई कर्म किए होंगे पिछले जन्म में. इज इट राइट? यस आप मानते हो कि आप बुरे कर्म कर कर आए हो पिछले जन्म से, या सब अच्छे कर कर आए हो? बोथ मैम बुरे. यस. पुण्य और पाप हम सबके पास स्टोर्ड है. आपका इस लाइफ में क्या काम है? आपका एज एन एस्ट्रोलॉजर या एज ए गाइडेंस, जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको अपने क्लाइंट्स को भी गाइड करना है. यू नीड टू हेल्प योर क्लाइंट टू पे ऑफ देयर पाप and activate the पुण्य in their life. Enjoy the पुण्य. अपने पुण्य को स्टोर कर कर उसको एंजॉय करो. पाप को अपनी लाइफ से हटाना है. अब किसी का भी मून अगर डेबिलेटेड है, ठीक है, अब जैसे आज ही है, मून इज देयर इन द स्कॉर्पियो. अब आपको क्या करना है? आपको मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, लाइक श्रेया इज फेसिंग द प्रॉब्लम, उसको हेवीनेस लग रही है बॉडी में बिकॉज मून इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस फॉर हर. अब उसको अफेक्ट करेंगे. आप राइस का दान कर दो, आप मिल्क का दान कर दो, आप सिल्वर का दान कर दो, आप पर्ल का दान कर दो, कर्ड का दान कर दो, मिश्री का दान कर दो. तो आपको व्हाइट क्लोथ का दान करना है. क्लियर है? व्हाइट क्लोथ खुद पहनो और फ्लावर्स और द सैंडल. क्लियर है? दिखते कैसे होंगे? जिनकी लाइफ में हाई इन्फ्लुएंस ऑफ मून होएगा. अब मून क्या है? आप चांद देखो, चांद कैसा है? लाइक मून का शेप चेंज होता रहता है, कभी छोटा है, कभी बड़ा है, कभी बहुत अच्छा है. किसी का मून अगर फर्स्ट हाउस में होगा, कभी आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा यार कितने सुंदर है ये. इज इट? कभी वो उसको खुद से लगता होगा कि यार आज मेरी स्किन बड़ी खराब लग रही है, आज मेरी स्किन बड़ी अच्छी लग रही है. श्रेया आपके साथ होता होगा फर्स्ट हाउस मून है, ये बता सकती हैं? यस मैम मेरे साथ हाँ. बहुत होता है. क्यों? बिकॉज मून है, मून की साइकिल 28 डेज की वो चेंज होती जा रही है. शी हैज अ मून इन द फर्स्ट हाउस. क्लियर है? अब आपकी स्किन आपकी क्या होती है? आपकी स्किन कभी बहुत अच्छी दिख रही है, कभी कुछ आपने नहीं किया ना, आपने फेशियल कराया ना आपने कुछ किया, कभी आपकी स्किन बहुत अच्छी दिख रही है, कभी बहुत खराब दिख रही है. ऐसा होता है? यस कभी बहुत ग्लो करती है, कभी बहुत डल होती है. बहुत डल हो जाती है. क्यों? क्योंकि मून की साइकिल चेंज हो रही है. वुमेन्स की हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की, द सेम एज अ मून. किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मून अफ्लिक्टेड. क्लियर है? दिखते कैसे होंगे? राउंड फेस होएगा, इनका जो चेहरा होएगा वो गोल होएगा. आप एज एन एस्ट्रोलॉजर बिना देखे, बिना बर्थ चार्ट देखे भी उसकी लाइफ में बता सकते हो कौन सी प्लैनेट का हाई इन्फ्लुएंस है. चेहरा उसका राउंड होएगा, प्लीजिंग आईज होंगी, वेरी टॉकेटिव आईज, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इंटेलिजेंट एंड कन्वर्सेशन. और जब भी बोलता होगा तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होगा. यस बोलने में इट विल बी अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड नॉट गुड मेंटली. मेंटली अब उसको मून खराब कर देगा. क्लियर है? पार्ट्स ऑफ बॉडी, ब्लड. वाई ब्लड? बिकॉज एनीथिंग लिक्विड इन योर बॉडी, जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, आपकी बॉडी में कोई भी चीज लिक्विड है, तो अभी आप इस लेवल पर समझो ब्लड हमारी बॉडी में लिक्विड है,
बहुत सारी हार्ट्स में भी बहुत सारी चीजें, जब आप अंदर जाओगे तो आपको हार्ट के पार्ट्स और ये सब पढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर भी लिक्विड होता है, उसमें प्रॉब्लम आ गई तो कहीं ना कहीं मून इज अफेक्टेड। ब्रेस्ट कैंसर, चीक्स, आपके जो चीक्स है, जो आपका चीक्स एरिया है, अगर आपके चीक्स एरिया में प्रॉब्लम है, अगर आप अपने चीक्स को देखोगे और आपके चीक्स एरिया में प्रॉब्लम है, जैसे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा लोगों को अपने चीक्स एरिया में प्रॉब्लम हो, हैव यू नोटिस दैट? Yes, ma'am. That is connected to the moon. Calves, left eye male, right eye of the female, stomach. आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, दैट इज इंटरकनेक्टेड टू द मून. ओके. यूट्रस, ओवरीज एंड ब्लैडर इज आल्सो कनेक्टेड टू द मून. क्लियर है? मैम मेल्स में तो नहीं, मतलब ये हो सकता, तो फिर मेल के ऑर्गन्स तो नहीं आएंगे इधर? नहीं, मुझे समझ, मेल की लेफ्ट आई इन द मेल्स इज द मून. मैम जैसे यूट्रस, ओवरीज और ब्लैडर. नहीं, वो नहीं, दिस इज यूट्रस, ये तो हमारी फीमेल से कनेक्टेड है ना. ओके. हाँ जी. मैम किसी का मून आपने बताया जिसका खराब चल रहा है वो दान कर सकता है इन चीजों को, किसी का मून अच्छा है तो क्या वो दान करे या नहीं करे? वो दान ना करे, वो डिपेंड करता है कि वो किस उससे दान कर रहा है. लाइक अगर आप प्लैनेटरी कोई दान कर रहे हो तो अपने वीक का करो, ऐसे कोई दान कर रहे हो दैट्स टोटली फाइन. तो इंटेंशन क्या होनी वो, चाहिए कि प्लैनेट के लिए दान अच्छा, करो. तो रिवर्स तो नहीं होता? कई बार लोग नहीं बोलते हैं ना नहीं, कि ऐसा बस आपको उसमें मंत्र कितने बजे करना है, शाम को करना है? 11,000 टाइम्स आपको उसका मंत्र चैंट करना है. एक टाइमिंग? दिन में? नहीं नहीं, इन 30 days यू कैन डू इट, डिवाइड इनटू 30 days. हाँ जी. क्लियर? अब आपको अगर मून अगर प्रॉब्लम देगा तो क्या देगा? इफ अ मून आपको क्या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है? आपको हार्ट, दिल की प्रॉब्लम देता है, जैसे कि आपको रेस्टलेसनेस लगती है, घबराहट होती है. आपने देखा बहुत बार आपको घबराहट होती है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, आपको अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, डायरी रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, किडनी, डायबिटीज, जॉइंटिस, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है. लाइक आपने बहुत सारी वुमेन्स को देखा होगा, एक टाइम के बाद उनको यूट्रस रिमूव भी करानी पड़ती है. Yes. इज इट? इट गिव्स यू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द यूट्रस. मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर देता है, स्किन डिजीजेस देता है, एनीमिया देता है. स्किन डिजीजेस भी देता है बिकॉज आप देखते होगे कि अगर आपकी लाइफ में, अगर आपका मून के नक्षत्र आप आगे पढ़ोगे, अगर आपका मून के नक्षत्र है या फिर आपकी लाइफ में फर्स्ट हाउस में मून है, आप किसी दिन आपको लगेगा यार मैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा हूँ, किसी दिन आपको लगेगा मेरी स्किन बड़ी खराब लग रही है, बिकॉज मून है. क्लियर है? सो एंड इट गिव्स यू द स्किन डिजीजेस. स्किन डिजीजेस मतलब कि जैसे कि आपकी स्किन में रैशेस देगा. एंड इट रिप्रेजेंट योर चीक्स. अगर आपके चीक्स रिलेटेड, अगर आपके चीक्स में कोई भी प्रॉब्लम है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर. और आपने देखा होगा कि 99% पीपल हैव अ प्रॉब्लम इन देयर ऑन देयर चीक्स. क्लियर है? आपने 99 केस में अपने चीक्स में प्रॉब्लम दी होगी, और शायद आपने एक रेमेडी भी सुनी होगी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाया जाता है. अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, राइस का जो पानी होता है ना, लाइक जब आप राइस को बॉईल करते हो उसको माड़ बोलते हैं, अगर आप उसको फेस को मरकरी यस के मैम, प्लैनेट के साथ लगाते हो ना, यू विल हैव अ वेरी गुड स्किन ग्लो. मैम बहुत इट ही गिव्स गुड रिजल्ट आल्सो. वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव, बिकॉज वो मून है. आपका जो चावल का जो पानी है वो मून है. कभी भी आप कर देखना, आपके फेस में बहुत ग्लो आता है, नेचुरल ग्लो देता है. क्लियर है? मैम क्या मिक्स करने को बोला आपने राइस के पोटर में? आप राइस के वाटर में आप उसका पूरा क्वांटिटी में आप उसमें वो डाल सकते हो, लाइक मून है, मून के साथ आप एलोवेरा डाल सकते हो टू मेक इट बैलेंस फॉर द मर्करी. आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हो बिकॉज आपको सैटर्न और राहु प्रॉब्लम देते हैं. साथ में इवन आप सिर्फ अगर चावल के पानी से भी मुंह धोगे तब भी आपके बहुत ग्लो आता है. मैम राइस जी। इज कनेक्टेड टू द मून. तो मैम जिनका चावल का काम है वो भी मून का ही काम कर रहे हैं, जैसे मेरे? वो भी मून का ही काम करते हैं. मैम बिल्कुल. मेरा वीक मून है तो मुझे तो नहीं करना चाहिए ना? नहीं, तो आपको वीक मून है, आपको उसको ऋण पे ऑफ करने चाहिए ना, दोनों ही अपनी स्पेशल पोजीशन में होते हैं. ठीक है. क्लियर है? अब आपके घर में मून का काम हो रहा है, तो आपके घर में मून का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होएगा, बिकॉज यू गाइज आर इन द बिजनेस ऑफ मून. ओके. क्लियर है? स्किन यस. डिजीजेस, नर्वस, लेथार्जी, इचेस, आपको ईचिंग हो रही है, ड्राइनेस आ रही है, ब्लड इम्प्योरिटी देता है, बॉयल्स देता है, फीवर देता है, टीबी, इनडाइजेशन, कफ, स्वेलिंग, फियर फ्रॉम एनिमल्स एंड वाटर, थ्रोट ट्रबल्स, ब्रॉन्टेस तक प्रॉब्लम, लिक्विड कंजप्शन की भी प्रॉब्लम देता है. जैसे कि कोई लोग बहुत ज्यादा लिक्विड जैसे कि अल्कोहल पी रहे हैं, सैटर्न और मून का कंजेशन है, तब भी उनकी लाइफ को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है.
रिप्रेजेंट क्या करता है? आपकी मून, आपका मून और माइंड, मून और माइंड आपका इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि अगर आप कभी भी ध्यान दोगे, अगर आप किसी भी वाटर बॉडीज के पास जाते हो, हैव यू नोटिस दैट whenever, जैसे कि आप कभी भी whenever you are taking a bath or whenever you are going near the water bodies like river या फिर sea, आपको एकदम से पिछला कुछ याद आने लग जाता है। यस मैम। रेस्टलेसनेस, निगेटिविटी, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू योर मूड। आपको जब भी आप चांद को देखते हो, चांद पर तो कितने सारे गाने भी बने हैं, आप इमोशनल हो जाते हो। क्लियर है? दैट इज हाउ मून इज कनेक्टेड। क्वालिटीज क्या होती है मून की? वेवरिंग माइंड, वेरी फिकलिंग माइंड, प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, क्रिएशन ऑफ ए न्यू लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब एक वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको, जैसे बहुत सारे बच्चों को कैरी करने की प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं कि बच्चा कैरी नहीं कर पा रहे और वो मिसकैरेज हो जाता है। वो भी प्रॉब्लम आपकी मून से ही आती है। तभी आपने सुना होगा कि लाइक 3 मंथ्स तक जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है, मेक श्योर कि आप किसी को शेयर नहीं कर रहे। सुना है आपने? Yes, 3 ma'am. मंथ्स तक आपको कभी भी अपनी प्रेगनेंसी किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। यस मैम। It gives us strength to bear the child and crawling insect। जितने भी crawling insects हैं, जैसे बहुत सारे लोग मॉस्किटो को मार देते हैं, मैं तो बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं हूँ। कभी लोग किसी को मार देते हैं, कोई कीड़ा है मार दिया, दैट हाँ इज जी। रॉन्ग। अगर आप कोई भी कीड़े को मार रहे हो, crawling insects, all crawling insects are connected to moon। अगर आपने बच्चों की ओ आदत देखी होगी, 4 साल तक बच्चों की आदत, 4 साल तक एक बच्चे की लाइफ में मून का हाई इन्फ्लुएंस होता है। क्लियर है? आपने बच्चों की आदत होगी, बहुत ज्यादा चींटियां मारते रहते हैं, स्पेशली जब वो क्रॉल करते हैं। इज इट राइट? यस मैम। Yes. क्यों? क्योंकि मून से कनेक्टेड होता है क्रॉलिंग इंसेक्ट्स। तो अभी अगर आप लोग भी मॉस्किटो मारते हो ये सोचकर कि वो हमें मारेंगे एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। ठीक है, कुछ करो मतलब लाइफ में, मतलब दे कैन गो अवे या कुछ भी, बट ट्राई नॉट टू, अपने हाथ से तो मत मारो। मैम मैं मतलब रोड पे भी चलती हूँ ना, तो आई टेक केयर ऑफ द एंड्स की अगर मेरे को दिख रही हैं तो वो हार्म ना हो, आई टेक क्योंकि दूसरा वे। आपका बट मून जो है ना वो एक्वेरियस में बैठा है। एक्वेरियस शनि का प्लैनेट है। शनि इज वेरी मच कनेक्टेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बाई मून चांस कोई आ एक्वेरियस शिवा से जाती है बहुत नीचे। कनेक्टेड है। शिवा को पशुपति नाथ भी बोला जाता है, पता है आपको? शिवा इज कनेक्टेड टू एनिमल्स। अभी यस। सेम यार, मेरा भी मून एक्वेरियस में है, तो मैं भी जब चींटियां भी नीचे आ जाती तब भी मुझे अच्छा। डर लगता और फिर है। मुझे उसके बारे में सोचती भी रहती हूँ कि अभी वो नीचे आई है, कुछ देर तक तो वो माइंड में रहता है। ऑल्सो लाइक कोई भी अगर कोई चीज है, मुझे कोई चीज दिख गई, मुझे इतना डर लगता है कि मैं ऐसे निकल जाऊं और वो बाई चांस मेरे यस पैर से मैम नीचे आ सेम। गया, आई फील सो गिल्ट अबाउट दैट कि कैसे आ गई है। सेम मैम सेम। यस मैम। बिकॉज पशुपति नाथ एंड इट इज कनेक्टेड टू शिवा, सैटर्न। आपको पता है शिवा के गुरु भी सैटर्न, सैटर्न के गुरु भी शिवा थे। अच्छा। शनि भगवान जी के गुरु भी शिवा है, तो बोला जाता है अगर आप शिवा के भक्त हो तो शनि को देना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है? ओ So this is, it gives us strength to bear the child in the crawling insect। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आपको crawling insect को क्यों नहीं मारना।